Good afternoon. I'm Dr. Ashwini Das, plastic cosmetic surgeon, Indore, Life Aesthetics से. As a senior gender reassignment surgeon, gender reaffirmation surgeon, this video is very important to talk to the people about concept of hormonal therapy. देखिए ये hormonal therapy जो है, it is very important part of gender reassignment because when there is a hormone that is helping you in achieving the goals, then the things become easier and realistic. लेकिन इसके बारे में काफी सारे confusion है. कब शुरू करना चाहिए, कब देना चाहिए, ऑपरेशन के बाद देना चाहिए या पहले देना चाहिए. तो दोस्तों कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, लेकिन इनके जवाब रीजनेबिलिटी के साथ मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ दो स्कूल्स ऑफ थॉट या दो अलग अलग रास्ते सोच के निकलते हैं. पहला तो ये कि कई लोग कहते हैं कि आपको गोनैड या हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली ओरिजिनल ग्रंथियां जो व्यक्ति के शरीर में हैं उनको रहने दें और आप हार्मोनल थेरेपी पहले शुरू कर दें. कहने का मतलब है, मान लीजिए मेल टू फीमेल MTF या फीमेल टू मेल फीमेल FTM, इस तरह की सर्जरी जब हम करते हैं और व्यक्ति के शरीर में ओवरीज जो फीमेल हार्मोन या एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथियां या टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथियां ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको निकालने से पहले, उनको निकालने की सर्जरी से पहले क्या हमें हार्मोनल थेरेपी किसी तरह की मदद कर सकती है? कुछ लोग सोचते हैं कर सकती है और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं कर सकती. मैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का हूँ और क्यों हूँ उस बात को रीजनेबिलिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ. ये जो गोनेड्स होते हैं, जब भी इन पे चैलेंज आता है या इनकी जो मात्रा को कम करने की कोशिश करते हैं या ऐसे कोई फोर्स जो इनके खिलाफ काम करती है, तो गोनेड्स की जो ताकत है टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स एज अ प्रोटेक्टिव फेनोमेनन इट इंक्रीजेस. एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने किसी को एस्ट्रोजन की ओवरी जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है उसको निकाले बगैर मैंने इसको टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर दिया, तो दैट विल बी टेस्टोस्टेरोन विल बी चैलेंज टू द ओवरीज एंड ओवरी विल ट्राई टू वर्क मोर टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन मोर टू न्यूट्रलाइज दैट पार्ट. एट द सेम टाइम आप सोचिए कि आप दो चीजें हैं, एक चीज कड़वी है और दूसरी मीठी, या उसका उलट, दोनों चीजें आप एक साथ देंगे तो ना कड़वाहट जाएगी ना मिठास आएगी और दोनों में आपस में झगड़ा हो जाएगा. इसी तरह के झगड़े दोस्तों हार्मोन्स के में भी देखे गए हैं. जो पहला स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप बिना गोनेड्स निकालने वाली सर्जरी के एस्ट्रोजन थेरेपी या टेस्टोस्टेरोन थेरेपी शुरू कर दीजिए, उसमें व्यक्ति को जाने अनजाने इतनी तकलीफें आ जाती है, वो चाहे पहचान पाए या नहीं, लेकिन वह रेस्टलेस रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे इनमें जो आने वाली तकलीफें मेन है वह है लॉस ऑफ स्लीप. अनिद्रा का जो दोष है वह आ जाता है, व्यक्ति पीसफुल नहीं रह पाता. सेकंड, देयर कैन बी एग्रेशन. एक हार्मोन, दोनों हार्मोन आपके शरीर में लड़ रहे हैं तो देयर कैन बी एग्रेशन. देयर कैन बी डिप्रेसिव सिम्टम्स. आपका डिप्रेशन या आपको अवसाद की तरफ जाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है. आपका जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, कोई भी आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें कंसंट्रेशन की कमी होना, आपका बीपी का इरेगुलर हो जाना, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो दिखाना, या पल्स धड़कन का कभी भी तेज हो जाना. प्रयाश्चित सिचुएशन में भी आपकी जो धड़कनें तेज हो जाती है, दिल धड़कने लगता है, आपको कारण समझ में नहीं आता, तो ये हो सकता है बॉडी में हार्मोन्स की लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से दुष्प्रभाव हो रहे हैं. साथ ही दोस्तों एक्ने और स्किन कंडीशंस, जिसमें कि बहुत सारे इरप्शंस, चेहरे पे आना, गले पे आना, पीठ पे आना, जो कि आप आमतौर पे नहीं हो रहे थे, उस तरह के पस्ट्यूल्स या छोटे छोटे फॉलिकुलाइटिस बालों की जड़ों में हो जाना, ये आम बात है. पसीना ज्यादा आना, घबराहट ज्यादा आना, ये भी उससे जुड़ी हुई चीज है, लक्षण है. कहने का मतलब आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस से लेके होम्योस्टेसिस का मतलब अंदर का एनवायरनमेंट, हर चीज में डिस्टर्बेंस देखी गई है. तो इसी कंडीशन में मैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का हूँ. मैं समझता हूँ कि पहले आप गोनेड या ओवरीज या टेस्टिस निकालिए, फिर हार्मोन थेरेपी देंगे तो वो हार्मोन को जगह बनाने में, पकड़ बनाने में और बॉडी को उससे एकोमोडेट करने में कम जोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जितने साइड इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं, जिसमें एक आध गंभीर कार्डियक इशू या कोगुलेशन, ब्लड की जो थक्का बनने की टेंडेंसी, उसमें भी चेंज देखे गए हैं. इस तरह की जानलेवा से लेकर छोटी छोटी चीजों तक की जो समस्याएं हैं वह व्यक्ति को नहीं आती. व्यक्ति पीसफुली उस हार्मोन को एक्सेप्ट करता है, बॉडी जल्दी अडेप्ट होती है और सर्जरी के लिए, अगली सर्जरी के लिए जल्दी तैयार होती है, बॉडी का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. तो दोस्तों ये मेरी रीजनेबिलिटी है, मैं इसलिए ऐसा सोचता हूँ और वह कारण भी मैंने आपको दिए कि क्यों मैं पहले गोनेड्स निकालने वाली सर्जरी पहले प्रेफर करता हूँ और हार्मोन इसके साथ ही तुरंत बाद, अगले दिन से या उसके अगले दिन से, जब भी व्यक्ति सेटल हो जाता है, ये मैं शुरू करता हूँ. इस तरह से मेरी काफी मदद मिलती है और मैं इस तरह के साइड इफेक्ट पेशेंट्स में, FTM या MTF वाले पेशेंट्स में, मैं इस तरह से उनकी साइड इफेक्ट बचा लेता हूँ. ये आपकी जानकारी के लिए था. अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारियां प्राप्त करते रहें. धन्यवाद.